है आप सभी का वापस स्वागत है। मैं श्याम पाटीदार, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच। आज बात करेंगे किस तरह से अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया जाए। किस तरह से अपने पैशन को आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिए, हर पैशन आपका प्रोफेशन बन सकता है, हर हॉबी आपका प्रोफेशन बन सकती है। ध्यान दीजिए, हॉबी लाइफ टाइम तक नहीं चलती। हॉबी केवल बचपन में चलती थी, लेकिन अब अगर हॉबी को लाइफ टाइम पर तक चलाना है तो उसे एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी आप उस हॉबी को लाइफ टाइम तक चला सकते हो। कुछ केस स्टडीज़ के साथ 3 स्टेप्स में बताऊंगा किस तरह से अपने पैशन को या अपने हॉबी को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जाता है, विद केस स्टडीज़ जो कि हमारी क्वालिटी है, हमारी खासियत है। तो पूरा वीडियो देखिए। मेरा पहला स्टेप, फाइंड योर पैशन। अपना पैशन फाइंड आउट कीजिए, क्या आपका पैशन है, किस चीज़ में आपको मज़ा आता है, किस चीज़ को आप फुल इंटरेस्ट से कर सकते हो। अगर आपको पैसे ना भी दिए जाए तब भी आप वो काम करने को तैयार हो। अगर अभी तक अपना पैशन आपको नहीं पता है तो कल मैंने एक वीडियो डाला था, यानी कि वेडनेसडे को एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था मैंने किस तरह से अपने पैशन को फाइंड आउट किया जाता है। वो नहीं देखा हो तो देख लेना, ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। उससे अपना पैशन फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद चलेंगे दूसरे स्टेप। मेरा दूसरा स्टेप देखिए, क्या जो आपका पैशन है, जो आपने फाइंड आउट किया पहले स्टेप में, उस पैशन से सोसाइटी की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्या आपका पैशन? अगर कर सकता है तो किस तरीके से कर सकता है, ये आपको देखना है। ये कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है आपका तीसरा स्टेप, प्रॉफिटेबल, मेक इट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। इसको अब आपको एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है स्ट्रेटजीज के साथ में। तो अब चलते हैं अपने एग्जांपल्स की ओर। जैसे कि पहला मैं एग्जांपल लूँगा कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ये एक ऐसा लड़का था जिसे कॉमेडी बहुत पसंद थी, जो लोगों को हंसा देता था, बात बात पर हंसा देता था, चुटकुले सुनाता था। जब भी गले मोहल्ले में कोई इवेंट होता था तो इसको स्टेज पर बुलाया जाता था, ये अपने बातों से लोगों को हंसा देता था। तो ये क्या था, इसका पैशन था। कम ऑन, क्या पैशन था। फिर ये आए दूसरे स्टेप के ऊपर। इसने देखा सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं किसी भी काम से। तो इनको टेंशन फ्री से करना था, इसलिए इन्होंने तीसरे स्टेप पर आया, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। अपना कपिल शर्मा शो चलाया, उसकी मदद से इन्होंने लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई और अपने पैशन को प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। ऐसे ही इसी तरह से शेफ़ संजीव कपूर, इनको खाने का बहुत शौक था। बचपन में जब इनकी जो माता जी थी, वो जब किचन में काम करती थी, ये उनके पास पहुंच जाते थे, उनसे जाकर बोलते कि जब इनकी छोटी बहन को ये सिखाते थे तब ये बोलते, मम्मी मेरे को नहीं सिखाओगे खाना बनाना, केवल इसी को सिखाओगे। तो ये इनका कुकिंग का पैशन था इनका। सोसाइटी में देखा लोगों को अच्छा खाना कम प्राइस पर मिल नहीं पा रहा था, इसलिए इन्होंने रेस्टोरेंट चेन शुरू करी इन्होंने, और अपने रेस्टोरेंट चेन से आज ये करोड़ों का बिजनेस इन्होंने खड़ा कर दिया। अपने पैशन से करोड़ों का प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन्होंने बना दिया। तो कम ऑन, एक ही बात याद रखना, केवल पैशन, क्या आपका पैशन की मदद से हुआ है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, करसन भाई पटेल। कौन है ये? वॉशिंग पाउडर निरमा, याद है ना आपको? इनको केमिस्ट्री का बड़ा शौक था, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे केमिस्ट्री में। इसी तरह इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक दिन, उस कपड़े इनके धुल गए, दूध से सफ़ेदी आ गई उनके अंदर। इन्होंने गली मोहल्ले में उसको बेचना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे से एक बड़ा ब्रांड बना है, निरमा उसको नाम दिया, और आज निरमा आप देख सकते हो डिटर्जेंट में नंबर 1 टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर आती है निरमा वॉशिंग पाउडर। इसी तरह से ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, इनको घूमने का बड़ा शौक था, ये इनका पैशन था। इन्होंने देखा मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, होटल्स लोगों को सस्ते नहीं मिल पा रहे, इन्होंने ओयो रूम्स शुरू किया, उसको एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, और आज ओयो रूम्स आप देख रहे हो किस लेवल पर ग्रो कर रहा है। और रितेश अग्रवाल भी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया की लिस्ट में आ चुके हैं। कम ऑन, सारा खेल किसका है, केवल पैशन का। ये 3 स्टेप्स याद रखना,
एक बार और आपको बता देता हूँ, पहले फाइंड योर पैशन, दूसरा फाइंड कीजिए कि क्या प्रॉब्लम आपका पेशेंट सॉल्व कर सकता है मार्केट की, और तीसरा उसे एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में आप कन्वर्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।